एक गाढ़ और हरा भरा जंगल था। इसमें सिंह, बंदर, खरगोश सब अपने परिवार के साथ रहते थे। इस जंगल में एक मोरनी अपने छोटे बच्चे के साथ रहती थी। एक दिन मोरनी अपने बच्चों के साथ दाना खाने के लिए गई थी। सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से जमीन पर सुनहरी चादर बिछा रही थी। मोरनी का एक बच्चा था जिसका नाम था चिंकू। चिंकू अपनी माँ के पीछे कभी दौड़ता तो कभी दाना चुंगता तो कभी अपनी माता की पूंछ से खेलता। दोनों खुश थे जैसे दुनिया की सारी खुशियां उनके ही पास हो। अचानक ही हवा में भिनभिनाहट गूंजी और सेकंडों मधुमक्खियां का जुर मोरनी की ओर आ रहा था। मोरनी घबरा गई और इसके बच्चे चिंकू के साथ इधर उधर भागने लगी और मोरनी बोली, भाग चिंकू भाग। लेकिन चिंकू तो अभी छोटा था। वो घबराकर जमीन पर बैठकर रोने लगा और इस मधुमक्खियां ने आखिरकार मोरनी की पीओ को ही अपना निशाना बनाया और एक के बाद एक मधुमक्खियां मोरनी के पीठ पर बैठने लगी। धीरे धीरे मोरनी के पीठ पर पूरा मधुमक्खियों का जुर बैठ गया और धीरे धीरे मोरनी का खून पीने लगी और मोरनी के सुंदर पंखों से रक्त बहने लगा। माँ को तड़पते हुए देखकर चिंकू अब जमीन पर बैठकर रोने लगा और जोर से चिल्लाने लगा कि हे कोई इस जंगल में, मेरी माँ को कोई बचाओ वरना आज वो मर जाएंगी। चिंकू की आवाज सुनकर एक खरगोश झाड़ियों में से अपनी बाइक लेकर चिंकू के पास आया। पास आकर खरगोश ने देखा तो वो भी चौंक उठा। इसने देखा तो सेकंडों मधुमक्खियां मोरनी के पीठ पर चिपक कर मोरनी का रक्त अपनी धारदार सुई से पी रही थी और मोरनी निस्हाय की मारी कांप रही थी और पास में छोटा चिंकू रो रहा था। ये सब देखकर खरगोश ने मन में ठान लिया था कि आज निस्हाय मोरनी और चिंकू को कोई भी हाल में बचाना है। लेकिन खरगोश भी करे तो क्या करे। और अचानक खरगोश के मन में एक आइडिया आया कि मधुमक्खियों को धुआं से कड़ी दुश्मनी होती है और आग से धुआं बिछाना निश्चय किया और जल्द ही वो जंगल में दूसरे जानवरों को बात बताई और सभी जानवरों चिंकू और मोरनी की सहायता करने के लिए आगे आए और सभी ने लकड़ियां उठाकर लाए और एक बंदर ने आग लगाई। आग लगने से धुआं पूरे जंगल धीरे धीरे से फैलाने लगा और मोरनी की पीठ पर बैठी मधुमक्खियां के आसपास धुआं पहुंचने लगा। तेज धुआं की वजह से मधुमक्खियां बौखलाई और धीरे धीरे एक एक करके पूरा जुर भागने लगा और मधुमक्खियां दूर जंगल में जाकर गायब हो गई। मोरनी की सांसें अभी भी तेज थी, अपने बदन से खून बह रहा था। तब खरगोश ने मोरनी से कहा, अब तेरी मुश्किलें खत्म, अब तेरा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। और चिंकू को भी कहा, अब तू निश्चिंत रहे बेटा, अब तू रो मत बेटा, जल्द ही तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी। मोरनी और इसके बच्चे चिंकू को खरगोश ने अपनी पीठ पर बिठाकर अपनी गुफा में ले आया। गुफा में खरगोश ने चिंकू को दाना खिलाया और पानी पिलाया और रोजाना मोरनी का लालन पालन करने लगा और रोज मोरनी के जख्मों पर आयुर्वेदिक वनस्पति के पत्तियां लगाया और रोज मोरनी का घाव धोए और रोज पानी और दाना खिलाया। एक दिन मोरनी पहले जैसी ठीक हो गई। मोरनी ठीक हो गई और उसकी पंख पहले जैसी चमकने लगी और खरगोश से पूछती है कि तू कौन है। खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा कि बस मैं आपका एक नया दोस्त हूँ जो आज सही वक्त पर काम में आया हूँ। और मोरनी ने खरगोश को कहा, तूने मेरी और मेरे छोटे बच्चे चिंकू की जान बचाई है। मैं और मेरा चिंकू आजीवन आपका ऋणी रहेंगे। तब खरगोश शर्माकर बोला, अरे दोस्ती का यही मतलब है ना कि कोई भी अपना दोस्त संकट के समय दौरान जो साथ दे, यही सच्चा दोस्त कहलाने के लायक होता है। और सच्चा दोस्त वह ही होता है जो मुश्किल वक्त पर काली रात पे आकर आपसे कहे कि डर मत, मैं आपके साथ हूँ। और संकट के समय पर सच्चे दोस्त को कहना नहीं पड़ता कि मुझे मदद करे, सच्चे दोस्त खुद चलकर आता है, वो भी सामने से, क्योंकि तुम्हारे दिल जुड़ा हुआ होता है आपकी धड़कन के साथ। और खरगोश लास्ट में कहता है कि जिंदगी में खूबसूरत यही रिश्ता है जहां बिना बोले मदद मिले, बिना शर्त के साथ दिया जाए। यही दोस्ती का असली जादू है जो दिल को छू जाता है। और खरगोश आप सभी दोस्तों को एक रिक्वेस्ट भी करता है
कि इस वीडियो को लाइक करके अपने सच्चे दोस्त के साथ शेयर करें।